हाँ जी गाइस, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से अब तक आप लोगों को बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन लीमा होती क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, यूज करके ओड इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं, इवन इंटीजर कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो 2 क्वेश्चन लिए ना, क्वेश्चन 2 ही है बट काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन है, कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है अगर ये आते हैं एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे प्रीवियस से उठा के ये क्वेश्चन आए हुए हैं। है क्या, हम किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना जानते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यहाँ पे r लेस देन b होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये आपको पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसका क्यूब किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी हो, वो हमेशा 3m प्लस 1 इन 2 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने जो सिंबल बनाया ना, ये ऐसे करके, ऐसे ये सिंबल बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब m किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, मतलब m एक इंटीजर है। ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन भी बोला जाता है। समझ गए? तो अपना एक काम बढ़ गया इस क्वेश्चन में, क्या आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात नहीं करनी, पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, फिर उनका स्क्वायर किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, स्क्वायर हमेशा इन 2 फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखना अगर चालू करोगे एग्जाम में, तो क्या लिखोगे कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम जानते a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे r लेस देन होता है b और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0, और यहाँ पे a और b हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात करें, नेगेटिव के बारे में बात नहीं करें। अप्लाई जरूर होता है वहां पे, लेकिन अपना सिलेबस कहां तक डिफाइन कर रहा है, पूरे सिर्फ पॉजिटिव की बात करो। ठीक है, सिंपल, कॉपी पेन लेके बैठे हो, ले लो यार। ठीक है, ट्राई करूंगा पूरा रेगुलर रहूंगा, इस बार आपको कंप्लेंट नहीं आएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की आपसे। ठीक है, अब तो आप मजे से रेगुलर पढ़ना चालू करो। ठीक है, माई मिस्टेक भी क्या बोला, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, कोशिश करेंगे कि आपका हो जाए आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी क्या इंटीजर में आपको डिटेल में बता चुका है ये वाली चीजें। अब आपके पास आती है बात कि सर बी की वैल्यू क्या करें, क्योंकि जो अब तक हमने क्वेश्चन किए थे उसमें था कि बताइए इवन इंटीजर होता है 2q की फॉर्म में, 2q प्लस 2 की फॉर्म में, ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में, या फिर हमने 3q देख लिया, तो वो तो अपने कंपेयर करके बोला यहाँ b की वैल्यू 2 ले लो, यहाँ b की वैल्यू 3 ले लो, वो तो उसमें हो गया। फिर स्क्वायर करने पर 3, तो हिंट क्वेश्चन में मिल गया, क्या बोले यहाँ भी 3 ले लो सर, लेकिन वो तो 3q होता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 3m बन जाएगा। आप तो हिंट उठाओ, कैसे हिंट उठा रहे, और हिंट यहां से उठेगा, ध्यान से सुनना, मैं हिंट आपको डायरेक्टली अभी नहीं बताऊंगा ये वाली चीज। ठीक है, क्वेश्चन करते करते बीच में आपको समझ में आएगा ये वाली चीज कि अपन ने ये क्यों लिया है। तो अभी थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए पेशेंस रख के मेरी बात मान के बोल समझ लो कि हाँ यहाँ पे 3 दिया हुआ तो हम 3 लेंगे। ठीक है, अब आपका मन करेगा सर अगला क्वेश्चन जो आप क्यूब की बात कर रहे हो वहाँ पे 9 है तो क्या 9 लेंगे, खैर थम जा बेटा थम जा, पहले यहाँ ध्यान दे, थोड़ी देर मेरी बात मान कि 3 लेना है, 3 ले ले, फिर मैं समझाऊंगा तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, लेना क्या होता है। ठीक है, तो मैं यह मान रहा हूं कि लेट b इक्वल टू 3, अगर b 3 है तो r की वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई, तो r की वैल्यू 0 भी होगी 1 भी होगी 2 भी होगी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 भी है, 0 से बड़े वाले 1 2 3 से छोटा नंबर। और सीधी सी बात है यार, आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर की वैल्यू 2 तक ही आ सकती है, 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, जानते हैं हम ये वाली बात। ठीक है, तो उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि जो हम जानते हैं, क्योंकि जो नहीं जानते हो तो सिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हम एक तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो नहीं जानते ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाली बात अपने निकल के आती है। इसका मतलब मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं b इक्वल टू 3 ले रहा हूं तो वो किस किस फॉर्मेट में आ सकता है, सर b4 ले तो कोई और फॉर्मेट आएगा, b5 ले कोई और फॉर्मेट आएगा, लेकिन अपन तो आइडिया लेके, और ये हर चीज के लिए ट्रू होगा, अगर b इक्वल टू 4 लेके करोगे तो भी हो जाएगा, बट हमके क्या करना है, हमें सारा प्रूव थोड़ी करना है, क्योंकि हमें तो दुनिया भर में इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है, हर पॉजिटिव इंटीजर लिखने वाले नहीं है अपन, तो अपन कुछ लिखेंगे, कुछ मतलब हिंट लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे कि हम b इक्वल टू 3 मान रहे हैं। समझ गए? तो वो मतलब ना सर अगर मैंने ये लिया तो क्या होगा, फिर तो इनफाइनाइट में से तू को लेगा 5, मैं लूंगा 15, बोली बता रही ना। ठीक है, तो अगर b इक्वल टू 3 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b की जगह रखो 3, q की जगह q,
और आर की जगह एक बार 0, जिसको हम दोबारा लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q। ये मेरा फर्स्ट वैल्यू हो गई a की, अगर मैंने b इक्वल टू 3 लिया और r इक्वल टू 0 लिया है। लेकिन अगर मैं b इक्वल टू 3 के साथ में r इक्वल टू 1 लूँ सेकेंड, ठीक है, और b इक्वल टू 3 के साथ में r इक्वल टू 2 लूँ, इस बात का मतलब कि अगर मैंने 3 से डिवाइड किया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा। दुनिया जान के जितने पॉजिटिव इंटीजर वो इसी फॉर्मेट में आने वाले हैं, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। सर हो गया, बता देंगे? नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि पॉजिटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसने बोला है उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप फिर वही वाली बात। और ये मैं पॉइंट आपको बार बार रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा सर स्क्वायर पूछे ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, हमें इसका स्क्वायर करके बताना है कि वो 3m या 3m प्लस 1 में से कुछ होगा। पॉजिटिव इंटीजर ए इस फॉर्मेट में भी, अगर आपने बी माना है 3, तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको तीनों नंबर का स्क्वायर करके बताना है कि तीनों नंबर का स्क्वायर इन फॉर्मेट में होगा। तो ध्यान से सुनना चाहिए चीज को। तो मैंने फर्स्ट केस लेके चला यहाँ पे कि इफ a इक्वल टू 3, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्मेट में लिखा गया है, उसका स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा वो मुझे प्रूव करना है। तो स्क्वायर बोथ साइड, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो इधर होगा a स्क्वायर, इधर होगा 3q का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे जल्दबाजी में लिखते हैं सर 3q स्क्वायर हो गया, ये ना 3q का होल स्क्वायर हो गया, जिसको मैं डायरेक्टली अब 9q स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 9q स्क्वायर। अरे ये क्या बात हुई, किसी पॉजिटिव इंटीजर a का स्क्वायर 3m होना चाहिए, मेरा तो 9q स्क्वायर आ रहा है भाई, m चाहिए मुझे, q स्क्वायर। अब q क्या है, एक इंटीजर ही तो है, कांस्टेंट ही तो है q, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या वैल्यू आ रही है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन बता देंगे। मुझे चाहिए क्या, 3, और 3 के साथ में m कुछ है मल्टीप्लाई में, कुछ कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई में है। तो क्या मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं और इसको 3q स्क्वायर लिख दूं। किसी को कोई समस्या है इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस चलेगा, तो आपको बार बार वो चीज होगी तो आपको समझ में आ जाए क्यों कर रहे हैं। मैं बताऊं कि जो किया है वो समझ में आ रहा है। 9q स्क्वायर को क्या मैं 3 मल्टीप्लाई 3 9 और q स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए तो ऐसा होगा 3 3 जा 9 और 3q स्क्वायर, ओ भाई बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो सिंपल मैंने 9 को 3 इंटू 3 में ब्रेक किया और इसको अलग पार्ट लिख दिया। और ये कोई कांस्टेंट चीज है, तो क्या मैं इसको m नहीं मान सकता। सर m क्यों माना, x क्यों नहीं माना, क्योंकि मुझे m चाहिए। तो जो चाहिए वही बताओ ना उसको, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसका मतलब मेरा a स्क्वायर इक्वल टू 3m वाला फॉर्मेट आया है कि नहीं आया। सर सिर्फ 3m आया, 3m प्लस 1 तो नहीं आया, तो एक चीज तो एक ही तरीके से आएगी, ये 2 आउटपुट कैसे दे देगा। तो आपको क्वेश्चन अभी नहीं समझे कि दुनिया जहान में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर क्या तो 3m होता है या 3m प्लस 1 होता है। मैंने कहा हाँ, दुनिया जहान में जितने पॉजिटिव इंटीजर उसमें से एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने उठाया जनरल फॉर्म में, और मैंने कहा हाँ उसका स्क्वायर 3m आ रहा है, जहाँ पे m की वैल्यू 3q स्क्वायर है। हो गया प्रूफ। समझ गए इस बात को। पहले थोड़ी देर के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, जितना समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आगे क्या होगा, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, सारे केस बाद में देखेंगे अपन। इसमें कोई समस्या, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब बात आती है, इसको रेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सेकंड केस, क्योंकि अपन ने 3 वैल्यू निकाली है की, तो तीनों वैल्यू के लिए बताओ कि 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1, अगर a 3q प्लस 1 है तो इसका मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू दिस 2 3 6 1 6 q, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हाँ 3m प्लस 1, मतलब 3 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में प्लस 1 दिख रहा है। सर 3 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में कैसा लिखा जाएगा, अरे भाई 3 कॉमन लेना, 3 चाहिए हमें, तो इसमें से भी 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर
प्लस 2q और प्लस 1 एक्स्ट्रा। क्या मैं इसको m मान लूं? हाँ मान लो। तो लेट m इक्वल टू दिस लिख लेना। इसका मतलब मेरा a स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई दिस m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। अभी इन किंतु परंतु सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखो, अभी हो रही है चीजें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दुनिया जहान में जो भी पॉजिटिव इंटीजर मैंने उसका स्क्वायर करके देखा, जो एक वैल्यू थी मेरी 3q प्लस 1, उसका स्क्वायर करने पर 3m प्लस 1 फॉर्मेट बन रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 1 बन रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि 3 वैल्यू निकाली, तीनों उठा के दिखाना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं और कुछ टीचर भी करते हैं, एक निकाल के बता दो काम चल जाएगा। नहीं, आपकी 3 वैल्यू निकली है, तीनों का स्क्वायर करके बताओ, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, एंड दैट विल बी 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू दिस 2 3 6 2 12q। अरे सर 3m प्लस 1 चाहिए, यहाँ तो नहीं मिला, आप गलत कर दिया आपने। नहीं आएंगे आपके लिए, तो क्या मैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q, अरे 4 है यार, क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिख सकता? सर काहे लिखा, रटवा रहे हो आप तो। अरे भाई जब तुझे दिख रहा है साफ साफ मुझे 1 चाहिए तो 1 ही निकालना, ठीक है। और मुझे 3 के साथ में कुछ चाहिए तो 3 कॉमन आना चाहिए, तो बाकी सब में 3 कॉमन होना चाहिए, तो 3 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 कॉमन है तो 4q बचेगा, यहाँ 3 कॉमन है तो 1 बचेगा। 3 को 3 से डिवाइड करने 1 आ रहा है प्लस 1, इसको m मान लो, मान लिया इसको m। इसका मतलब मेरा जो a स्क्वायर है वो अगेन 3m प्लस 1 का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब इसका देखिए लाइन ऑफ कंक्लूजन में लिख सकते हो, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्मेट ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। अब बात आती है सर आपने 3 ही क्यों माना, क्योंकि वहां तो हमें समझ में आता है कि 2q प्लस 1 दिख रहा है तो 2 मान लिया, 3q दिख रहा है 3 मान लिया, इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज में 6 दिख रहा था हम 6 मान लेंगे, लेकिन स्क्वायर करने पर 3 है तो आपने 3 क्यों माना? एग्री योर पॉइंट। आप इस चीज पे ध्यान दो, 3m के साथ में यहाँ 0 ऐड हो रहा है, 3m के साथ में यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर जैसा कुछ फील हो रहा है अगर आप उसे कंपेयर करो तो। पता है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 है और 1 है। सर तो फिर 0 1 तो अपन 2 मान ले आर को, लेकिन 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 नहीं आता, समझ रहे हो। तो अपन ने अपना कॉमन सेंस लगाया कि यार मुझे रिमाइंडर की वैल्यू 0 और 1 चाहिए, तो ना तो मैं 1 मान सकता हूँ ना मैं, ठीक है, तो अपन मान ले 2, लेकिन उसका स्क्वायर करने 2 का स्क्वायर करने 4 आ रहा है, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए अपन ने 3 माना, क्योंकि 3 मानने पर b की वैल्यू रिमाइंडर 0 भी होता है, रिमाइंडर 1 भी होता है, रिमाइंडर 2 भी होता है, तो अपना काम चल गया। क्योंकि जब 2 का स्क्वायर किया 4 में से अपन ने 3 बाहर निकाल के 1 छोड़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया लगाना है कि अपन 3 लेके काम चल गया, रिमाइंडर की वैल्यू 0 1 2 है, 0 का स्क्वायर करने पर 0 बन रहा है काम, 1 का स्क्वायर करने पर 1 बन रहा है काम, 2 का स्क्वायर करने 4 में 1 निकालने पर 3 बच गया जो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है, तीनों के लिए करके दिखाना है, समझ गए। आई होप सो कोई समस्या नहीं होगी, हो तो बेटा दोबारा समझ लेना एक बार इसको, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या किसी के मन में बच गई है तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले, जो कि इसका 5th नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्मेट में होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब इसमें क्या माने b की वैल्यू, क्योंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख दिया। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको सबसे पहला स्टेप जो होता है b की वैल्यू अज्यूम करनी होती है। b की वैल्यू क्या अज्यूम करूं? 9। सर हिंट दे रहा है, चिल्ला रहा है 9 9 9, नहीं 9 नहीं चिल्ला रहा है यहाँ पे। अगर आपने b इक्वल टू 9 मान लिया तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ बाप रे, इतनी वैल्यूज के लिए आप सबका क्यूब कर करके दिखाओगे 9 इक्वेशंस का? नहीं। फिर कैसे करें? मुझे क्यूब करना है, क्यूब करने के बाद में 9m के साथ में 0 ऐड है, मतलब 0 का क्यूब करने पे 0 आ रहा है, तो एक तो r की वैल्यू मेरी 0 है। सर क्यूब करने पर 1 बच रहा है, तो किसका क्यूब करता हूं 1 आता है 1,
तो आर की वैल्यू 1 से काम चल जाएगा, क्योंकि आपको याद, अब इस चीज को लिंक करना चालू करो। ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जब मैं इसका क्यूब करूंगा, बी की वैल्यू कुछ भी रख के जब मैं क्यूब करूंगा इसका, बी की वैल्यू रख के, तो इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा ना, ठीक है। हालांकि 2 टर्म और आएंगे, बताएंगे अभी। तो इसका क्यूब करने पर 1 आ रहा है, तो आर इक्वल टू 1 से काम चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन में और डिटेल में समझ में आएगा, अभी सिर्फ ध्यान से सुन लो। 8 किसका क्यूब करने पे 8 आता है? 2 का। तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 वैल्यू से काम चल रहा है ना। आर इक्वल टू 0 रखने पे क्यूब करने पे ये काम खत्म, आर इक्वल टू 1 रखने क्यूब करने पे ये काम खत्म, आर इक्वल टू 2 रखने पे 2 का क्यूब करने पे 8 काम खत्म। तो आर की वैल्यू अगर 0 1 2 से काम चल रहा है, बी की वैल्यू क्या लोगे? 3, तो फिर बी की वैल्यू 3 लेने पे रिमाइंडर वैल्यू 0 1 2 हो जाती है, और हमारा क्यूब करने पे काम बन रहा है। समझ में आई बात? तो यहाँ 9 मत नहीं रहना जाना, सुन गए? बाकी क्वेश्चन करने बहुत क्लियर होगा। तो आप लिखोगे बाय यूक्लिडियन लेमा ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेट बी इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू हो गई 0 1 एंड 2। डायरेक्ट लिख दूं सर? डायरेक्ट कैसे हो? अरे भाई आर की वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 1 2 होगा ना, 3 तो हो नहीं सकता। अब पहला केस कि अगर b इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 0 ले रहे हो, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी आपकी b क्यू प्लस r, यानी कि 3q प्लस 0। ओनली 3q लिख दूं? ठीक है। सेकंड आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड आएगी a इक्वल टू 3q प्लस 2। सर हमसे पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्मेट में है वो नहीं पूछा, हमसे उनका क्यूब पूछा है। क्यूब करो, ठीक है। तो पहला केस कि इफ a इक्वल टू 3q, और हमसे पूछा है क्यूब इस फॉर्मेट में होता है, तो दोनों साइड का क्यूब करोगे तो a क्यूब इंप्लाइज a क्यूब इक्वल टू, इसका क्यूब करो, 3 का क्यूब इज 27 और q का क्यूब इज q। फिर आगे क्या करें? 3 कॉमन ले। क्यों 3 कॉमन लोगे? पूछ क्या रहा है? 9 मल्टीप्लाई समथिंग, तो 9 कॉमन है और उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ है, तो क्या मैं इसको 9 मल्टीप्लाई 3q क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ, 9 3 27 q क्यूब आ रहा, बीच में प्लस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मत लगाना बेवकूफों वाला। 9 3 जा करेंगे सर, 9 इससे 3 से भी होगा, 9 q क्यूब से भी होगा, 9 एक बार ही होगा मल्टीप्लाई, 9 3 27 q क्यूब, और इसको मान लो m, दैट विल बी 9m। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये वाली चीज लिख नहीं रहा हूँ, तो आप लिखोगे लेट m इक्वल टू दिस इंप्लाइज a क्यूब इक्वल टू 9m। तो 9m वाला फॉर्मेट बना कि नहीं बना? बन गया। सेकंड केस, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1। हाँ सर ये बताओ, क्या सिंपल बता के बैठ गए? दोनों साइड का क्यूब कर ला ले, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। फर्स्ट वाले का भी क्यूब होता है। 3 लड्डू कैसे बांटते हैं बताया हुआ है ना? पहले को 3 दे दो, दूसरे को 3 दे दो, 3 में से पहले को 2 दो, दूसरे को 1 दो, 3 में से पहले को 1 दो, दूसरे को 2 दो। तो पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 में से पहले का स्क्वायर दूसरे का 1 प्लस 3 में से पहले का 1 दूसरे का स्क्वायर। पहला इज 3q, दूसरा इज 1, पहला इज 3q, दूसरा इज 1, पहला इज 3q, दूसरा इज 1। ठीक है, इसका करोगे तो 3 का क्यूब इज 27, q का क्यूब इज q क्यूब 1, इसका स्क्वायर। अब कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगले लाइन में लिखना 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करना, ब्रैकेट ओपन कर लेना 9q स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखूँ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और q का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 छोड़ दो, 3 3 जा 9q। ठीक है, सो दैट विल बी 27q क्यूब प्लस मैं ये ले रहा हूँ 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस 1। हाँ मिल गया मुझे, प्लस में 1 चाहिए जो कि मिल गया, और बाकी में से मुझे क्या कॉमन चाहिए? 9 ले लेना 9 कॉमन। जब यहां से 9 कॉमन लोगे, कुछ रेज कर लो। ठीक है, तो आपका जो a क्यूब होगा वो 9 कॉमन लेने पे इधर से बचा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इसको मान लो m।
तो ये 9m+1 के फॉर्म में आ गया। समझ गए? तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जिसमें b की वैल्यू मैं 3 मान रहा हूं, सर कुछ और माने कर ले, आ जाएगा। उससे पहले लेकिन लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है। जहां b = मैंने 3 माना, उसका क्यूब 9m+1 फॉर्मेट में होता है। ये कैसे होगा? तो यहां पर अगर आपको करना है तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। तो a = जो आपका 3q + 2 है उसका क्यूब करो दोनों साइड का, तो ब्रैकेट करोगे तो इसका क्यूब +2 का क्यूब 8, लास्ट में लिख रहा हूं, +3 × इस स्क्वायर प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस +3 × दिस स्क्वायर, वो कर दोगे आप। उन सब में 9 कॉमन लेना, +8 तो ऑलरेडी है जो चाहिए मुझे, इसको छेड़खानी नहीं करनी है। तो इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे? सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ आइदर 9m और 9m+1 और 9m+, रटना नहीं पड़ा ना कि 9 वाले में 3 मानना है, नहीं, या 0 है या 1 है या 8 है। क्यूब करने पर 1 कब आता है? 1 का क्यूब करने पर 8 कब आता है? 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, जो कि आ रहा है। समझ में आ रहा है? 2 का क्यूब करने पर 8 आया, तो 2 आप कैसे लेके आए? जब आपने b की वैल्यू 3 मानी। समझ में आ गई बात? आई होप आप क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। मजे से करो।